दादा भाई गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग सर। अच्छा, गुड इवनिंग राजनंदन। सोनी गुड इवनिंग। मोती राज गुड इवनिंग। गुड्डू गुड इवनिंग। सभी लोगों को इकट्ठे में एक साथ गुड इवनिंग। लाइट कैमरा और सर खुद क्या है, इतना तेजी से कमेंट आता है कि पढ़ भी नहीं पाते हैं। गुरुजी डॉन लग रहे हैं। देखिए, सुनिए ये लोग क्या क्या। ठीक है, डॉन वर्ड यूज करेंगे, कहीं बोलता है गुरुजी डकाइत लग रहे हैं। बेईमान बनाना कंटिन्यू कीजिए वापस। हाँ, अभी बेईमान बनाना शुरू करते हैं। चलिए सुनिए मेरी बात को। क्या बताए थे? डिसऑनेस्टी डायरेक्टली रेफर टू इंक्रीज इन वेट। तो अभी कभी भी हम बोलेंगे कि एक आदमी 20% बेईमानी करता है, हमारे दिमाग में क्या आएगा? 20% वेट में इंक्रीज कर। बेईमानी से ये क्लियर नहीं होता है कि वेट इंक्रीज किस तरीके से कर रहा। हम आपको बताए थे वेट का इंक्रीज इमेजिनरी भी होता है और रियल भी होता है। कुछ मिलावट करके भी वेट में इंक्रीज होता है, या तौलने में हेर फेर करके भी वेट में इंक्रीज होता है, लेकिन वो रियल में वेट में इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन लगता है कि वेट में इंक्रीज हो। तो वेट में इंक्रीज जो है, डिसऑनेस्टी अगर वर्ड बोलते हैं, याद रखिएगा, बार बार यहीं पर कंफ्यूजन होता है। अगर सिर्फ हम बोले एक आदमी 20% बेईमानी करता है, तो हम लोग सीधा समझेंगे वेट में 20% का इंक्रीज हुआ। कैसे हुआ ये हमें पता नहीं है कि कैसे हुआ। क्लियर है? एक आदमी 20% बेईमानी करता है, जब ये बात बोलते हैं तो हमें कुछ पता नहीं कि वो बेईमानी कैसे किया है। कंकर मिला के किया है, पत्थर मिला के किया है, कि वेट में हाँ, चंबुक, अच्छा चुंबक। तो ये ऐसे हम जानते हैं, हम सुने थे कि आप चुंबक बोले हैं, हम जानबूझ के बोले थे। क्या? हाँ हाँ हाँ, तब आपको हंसाने के लिए। अब कितना ख्याल रखते हैं हम सबका। देखिए यहाँ, तो हम क्या बता रहे थे कि थैंक यू बोलिए। हाँ, हम ये बता रहे थे कि आप जब डिसऑनेस्टी की बात करते हैं तो आपको ये क्लियर पता चलता है एक आदमी 20% बेईमानी करता है, मतलब उस वजन में 20% का वृद्धि हुआ। वो वृद्धि हुआ है किस कारण से ये हमें पता नहीं, बस इतना बात पता है कि 20% वजन में वृद्धि हुआ, और 20% वजन में वृद्धि हुआ तो प्रॉफिट कितने का? 20% का प्रॉफिट। हाँ, इसमें अगर एक चीज और जोड़ दे, एक आदमी 20% बेईमानी करता है और 10% लाभ पर बेचता है, तो सक्सेसिव हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं वेट में बेईमानी का मतलब वेट में 20% का इंक्रीज किया, और 10% लाभ पर बेच रहा मतलब रेट में 10% का इंक्रीज किया, और कॉस्ट तो डिपेंड करता है रेट और वेट के प्रोडक्ट पर, तो सक्सेसिव इंक्रीज होगा, यानी 20-10 का सक्सेसिव यानी 32% का इंक्रीज होगा। क्लियर है? अब आते हैं एक इंपोर्टेंट चीज। बताइए हमसे बताइए, उससे बताइएगा, हमसे नहीं बताइएगा। क्या है, हम इतने बुरे हैं? हमको भी बताइए, हम लोगों को भी सुनना है। क्या बात बताए उनको? हम ये बात बता रहे थे कि अब जो हम बताने जा रहे हैं वो इंपोर्टेंट चीज है। बेईमानी का जो इमेजिनरी, सॉरी, वेट में इंक्रीज का जो इमेजिनरी रीजन होता है, वो क्या चीज है? वो रॉन्ग वेट का प्रयोग करना। यहां देखिए, सबसे मजे की बात है ना, दिक्कत क्या है, ये वेट बटखारा जो जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वाट, शुद्ध हिंदी वाट होता है, और उसका तत्सम तद्भव क्या होता है? बटखारा। उसका भी अंग्रेजी में वेट ही होता है, अब वजन का भी अंग्रेजी वेट ही होता है। तो यहां पर हम इस वेट मतलब इस किसकी बात कर रहे हैं? वाट का, बटखारा की बात कर रहे हैं। रॉन्ग बटखारा मतलब गलत बटखारा, गलत वेट का प्रयोग करना, मतलब
वेट जो होगा ना, जो जिसको एक तराजू पर नहीं वेट डालते हैं, उस वेट में कुछ छेड़छाड़ करे, उस वेट को बढ़ा दे या उस वेट को घटा दे। तो इसकी कंसेप्ट को दे रहे हैं। रॉन्ग वेट का प्रयोग की बात जब होता है तो बड़े मजे की बात आपको बता दे, यहां पर पूरा ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर रॉन्ग वेट का प्रयोग कोई कर रहा है, रॉन्ग वेट का प्रयोग कर रहा है, तो रॉन्ग वेट खरीदने के समय में और बेचने के समय में अलग अलग तरीके से किया जाता है। खरीदने के समय और बेचते समय, परचेजिंग के समय और सेलिंग के समय अलग अलग तरीका से रॉन्ग वेट का प्रयोग किया जाता है। एकदम ध्यान से समझिए, ये नहीं कि मेरी बात मानिएगा, आप मेरी बात को सुनिए, आप सोचिए और आपको लगेगा कि हाँ बात एकदम सही कहा जा रहा है, बोलेगा कि हमको लगेगा तो आपके पास काहे आते। हम उस लेवल तक अपने बात को लेके चल जाएंगे जहाँ तक आपके दिमाग में वो आ जाए, आपके घर परिवार की बात करेंगे, ठीक है। हम ये बात बता रहे हैं, मजे की बात आपको ये चीज लगेगा, सर बोर्ड का कलर ब्लैक कीजिए सर प्लीज, क्या हो गया। हाँ, वाट ऑब्जेक्ट है और वेट मेजरमेंट है, सही बात है। ये क्या नाम है, डॉली बहुत तेज है, लीजिए ब्लैक कर देते हैं। अच्छा ये पेन है, किधर है बोर्ड यार, इधर है। हम ये बता रहे थे आपसे कि सेलिंग के समय और परचेजिंग के समय में, सेलिंग के समय में और परचेजिंग के समय में आप याद रखिए, सेलिंग के समय में अगर 20% रॉन्ग वेट का प्रयोग कीजिएगा तो वस्तु के वजन में अलग इंक्रीज होगा, और परचेजिंग के समय में 20% रॉन्ग वेट का प्रयोग कीजिएगा तो ऑब्जेक्ट में अलग इंक्रीज होगा, दोनों में अलग अलग। ये बड़ा अजूबा लग रहा है सुन के कि भाई सेलिंग और परचेजिंग से क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ जाता है, समझिएगा बहुत ध्यान से। देखिए अब आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक व्यापारी है, ठीक है, एक व्यापारी है। कैसा व्यापारी है, बेईमान व्यापारी है, ठीक है। वो गया किसान के यहाँ, किसान सीधा साधा व्यापारी गया किसान के यहाँ गेहूं खरीदने के लिए। पूछा, मन में सोच के चला था कि बेईमानी करना है। आपको बता दे, बेईमानी 3 प्रकार का होता है। बेईमानी के भी प्रकार हैं, खरीदते समय बेईमानी करना, बेचते समय बेईमानी करना, और बर्दाश्त न हो तो दोनों समय बेईमानी करना। खरीदते समय बेईमानी करते हैं, बेचते समय बेईमानी करें। खरीदते समय बेईमानी करेंगे तो अलग रिजल्ट आएगा, अब बेचते समय में बेईमानी करेंगे तो अलग रिजल्ट आएगा, और दोनों समय बेईमानी करेंगे तो और अलग रिजल्ट आएगा। तो अभी क्वेश्चन में जब याद रखिएगा, एकदम गलत वर्ड बोल दिया, एकदम गलत चीज समझा दिए, ठीक है। हम फिर से रिपीट कर देते हैं। बेईमानी 3 प्रकार का नहीं होता, बेईमानी एक ही प्रकार का। बेईमानी तो डायरेक्ट रेफर करता है इंक्रीज इन वेट को, मतलब रॉन्ग वेट का प्रयोग करना। 3 समय रॉन्ग वेट का प्रयोग होता है। खरीदते समय रॉन्ग वेट का प्रयोग करना, बेचते समय रॉन्ग वेट का प्रयोग करना, और खरीदते और बेचते दोनों समय रॉन्ग वेट का प्रयोग करना। अब समझिएगा, किसान गया, ये व्यापारी गया किसके यहाँ, किसान के यहाँ। व्यापारी गया किसके यहाँ, किसान से पूछा गेहूं कैसे है। किसान बताया 30 रुपये प्रति केजी, गेहूं का रेट 30 रुपये प्रति केजी। व्यापारी कैसा है, बेईमान है। किसान के पास में गेहूं का ढेर लगा हुआ है, समझिएगा। डॉली व्हाट ऑब्जेक्ट है, हम देख लिए थे पहले भी। हम ये बता रहे हैं, ये आप क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं जो आप सुन रहे हैं। हम ये बता रहे थे कि किसान के यहाँ गया, किसान के यहाँ गेहूं का, सब लोग कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। किसान के पास में गेहूं का ढेर लगा हुआ है। व्यापारी कैसा है, बेईमान। वो बोला, किसान वहीं बगल में बैठा हुआ था,
व्यापारी बोला कि 1 kg गेहूं चाहिए था, तो बोला ले लीजिए। देखा उसके पास पे तराजू वराजू लेके व्यापारी आया है, बोला कि ले लीजिए। आप लोग सोच के बताइए, वो 1 kg का, उसके पास में ओरिजिनल 1 kg का बटखारा है। किसान को बोला कि थोड़ा 1 गिलास पानी मंगवा दीजिए। किसान बोला रुकिए हम लाते हैं। अब वो क्या करेगा, उसमें से थोड़ा पत्थर काट के हटाए, लेकिन वो तौला कितना, 900 ग्राम, तो बर्बाद ही हो जाएगा ना। पैसा देगा 1 kg का, तौलेगा 900 ग्राम। नहीं, अभी क्या करेगा, चिपकाएगा। याद रखिएगा, अगर खरीदते समय रॉन्ग वेट का प्रयोग करना होगा, व्यापारी को अगर खरीदते समय रॉन्ग वेट का प्रयोग होगा तो वो वेट उसमें चिपकाएगा, और बेचते समय रॉन्ग वेट का प्रयोग करेगा तो उसमें से काटेगा। ये मेरी बात मान रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा? पक्का? बेचते वक्त अगर वो अपने दुकान में जाके बेचना है उसको, और मान लीजिए हम बेईमान व्यापारी नहीं है, ये नहीं माने। नहीं, आप लोगों को कैसे बेईमान बोलेंगे, आप लोगों से मोहब्बत करते हैं। तो मान लीजिए कोई एक दुकान है, दुकानदार है, हम लोग सीधा साधा आदमी गए दुकानदार के पास में, तो वो क्या करेगा, वो उसमें से 100 ग्राम, अगर हम 1 kg लेना है तो वो 100 ग्राम का उसमें से एक पत्थर थोड़ा सा कहीं से कटिंग करके निकाल देगा। हम लोगों को दिखेगा 1 kg, लेकिन बोलेगा कितना, 900 ग्राम है। मतलब तौलेगा कितना, 900 ग्राम। दिखेगा 1 kg, पैसा लेगा 1 kg का, लेकिन वजन कितना दिया, 900 ग्राम। यस और नो? यानी उसका तराजू जो है वो 900 ग्राम को 1000 ग्राम बता रहा है। उस समय बेचते वक्त उसका तराजू 900 ग्राम को 1000, देखिए वजन बढ़ा रहा है, वजन बढ़ा रहा है। वजन को क्या कर रहा है, 900 ग्राम को 1000 ग्राम बना दे रहा है, 900 ग्राम को 1000 ग्राम बना दे रहा है। तो जब खरीदते वक्त बेईमानी कर रहा है, गौर करिएगा, तो अगर हम बोलते हैं क्या कि ये व्यापारी 20% रॉन्ग वेट का प्रयोग किया, 20% रॉन्ग वेट का प्रयोग किया, रॉन्ग वेट का प्रयोग किया, अगर ये वर्ड हम बोल रहे हैं, यानी 20% रॉन्ग वेट का प्रयोग करने का मतलब कब 20% रॉन्ग वेट कर रहा है, खरीदते समय। अभी अभी कहानी चल रहा है किसान के पास में, तो 20% रॉन्ग वेट का मतलब क्या है, उसका बटखारा कितने का है, 1 kg का, ओरिजिनल में कितने का है, और 1 kg का 20% कितना, बोलिए 200 ग्राम। 1 kg का 20%, तो 200 ग्राम रॉन्ग वेट का प्रयोग किया, मतलब 200 ग्राम का मैग्नेट चिपका दिया होगा। यस और नो? वो यानी वो 1200 ग्राम का वो क्या कर रहा है, हर अगर 5 बार, मान लीजिए 5 kg लेना होता तो 5 बार तोलता, तो हर बार वो 1 kg को उसका तराजू 1200 ग्राम बनाता, तो वेट तो बढ़ गया ना। वेट कंकर मिला देता 200 ग्राम तो भी 1200 बनता, लेकिन अभी कंकर नहीं मिला रहा है, वो इमेजिनरी काल्पनिक काम कर रहा है, 1200 ग्राम उसका तराजू बता दे रहा है। तो अभी क्या होगा, अब जरा गौर कीजिए, 30 रुपए kg गेहूं है, यस और नो? 1200 ग्राम वजन हो गया। अब जरा बात गौर करिए, 1200 ग्राम वजन हुआ, वजन, पैसा कितने का दिया, पैसा वो 1000 ग्राम का दिया। 200 ग्राम उसको फ्री में मिला। याद रखिए, कंकर जो मिलाते हैं वो भी तो फ्री का मिलाते हैं ना, कंकर का तो पैसा नहीं देते हैं। तो या तो 200 ग्राम वो कंकर मिला के डाल देता गेहूं में, 200 ग्राम कंकर मिला डाल देता, 200 ग्राम कंकर मिला देता, तो भी 1000 का पैसा कितना पे, कितने का किया है, वो पे किया है 1000 ग्राम का 30 रुपया ही ना पे किया है, लेकिन उसका अब गेहूं कितना ग्राम हो गया। दो रास्ता था, या तो इसी में पे करता, 30 रुपया पे करता, दुकानदार इसके साथ अगर बेईमानी नहीं करता, किसान के साथ ये 1000 ग्राम लेता, 200 ग्राम पत्थर मिला देता, तो भी उसका 1200 ग्राम पुर जाता। तो इससे ये बेईमानी ज्यादा बढ़िया है, पत्थर नहीं मिलाया, उसको 200 ग्राम फ्री का गेहूं मिला दिया, उस 200 ग्राम का तो पैसा नहीं दिया, तो भी तो इसका वजन बढ़ गया, 1000 ग्राम से बन गया। हम पूछेंगे कितना % वजन बढ़ा,
20% वजन बढ़ा, नहीं 200 ग्राम वजन बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा, तो 200 इसका कितना 20%, यानी आप समझिए रॉन्ग वेट का प्रयोग कितना किए, 20%। 20% रॉन्ग वेट का प्रयोग करने से वजन कितना बढ़ रहा है, मतलब कितना परसेंट हम पूछ रहे हैं, तो परसेंट में ना हम पूछ रहे हैं। 20% रॉन्ग वेट का प्रयोग करने पर वजन कितना बढ़ रहा है, 20%। मतलब जितना परसेंट खरीदते वक्त जितना परसेंट रॉन्ग वेट का प्रयोग करेगा उतना परसेंट वजन बढ़ेगा। खरीदते वक्त 20% रॉन्ग वेट का प्रयोग करेगा, उसके कारण ऑब्जेक्ट के वजन में 20% का ही वृद्धि होगा। खरीदते वक्त 30% रॉन्ग वेट का प्रयोग करेगा तो वजन में वृद्धि, खरीदते वक्त 40% रॉन्ग वेट का प्रयोग करेगा तो वजन में वृद्धि, खरीदते वक्त 50% रॉन्ग वेट का प्रयोग करेगा वजन में वृद्धि। क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? अब आइए दूसरा स्थिति में, सर कंकर मिला के बेचेगा तो वेट तो 1200 ग्राम ही शो करेगा और पैसा भी 1200 ग्राम का ही देना पड़ेगा ना। चलिए अभी मेरी बात समझिए, तब बाद में आपकी बात समझेंगे। सुनिए, अभी देखिए, अब बात करते हैं बेचते वक्त की। बेचते वक्त मान लीजिए हम गए दुकानदार के पास में, दुकानदार बैठा हुआ, वही किसान के यहां से गेहूं ला के रखे हुए था, बैठा हुआ, या छोड़िए गोली मारिए किसान को, उसके पास में गेहूं है, उससे हम गए पूछे कैसे गेहूं है, तो बोला 30 रुपए केजी। हम बोले कि ठीक है 1 केजी चाहिए हमको। हम बोले कितना, 1 केजी चाहिए, 1000 ग्राम चाहिए, ठीक है। हम उससे बोले कि उसके मन में है ना कि 25% का बेईमानी करना है। कितना बेईमानी करना है, 25% का बेईमानी करना है मेरे से। तो 25% का बेईमानी करने का मतलब अभी मैग्नेट लगाएगा कि पत्थर काटेगा, कितना पत्थर काटेगा, यस 25%, 1000 ग्राम का ध्यान दीजिएगा, 1000 ग्राम का 25% कितना, 250 ग्राम पत्थर काट लेगा। तो वो जो तराजू पर वो दिखा कितना, तराजू पर हमको कितना दिख रहा है, हमको दिख रहा है, हम तो पैसा उसको 1000 ग्राम का पे करेंगे, पैसा हमसे कितने का लेगा, दिया कितना, दिया है 750, दिया 750 ग्राम। अब पैसा कितने का ले रहा है, 1000 ग्राम का, कितना वेट बढ़ रहा है, 250 ग्राम बढ़ रहा है, यस और नो, 250 ग्राम वेट बढ़ रहा। हम पूछेंगे कितना परसेंट वेट बढ़ा, तो आप बोलिएगा 250 बट्टे 700 इंटू 25 या 75, 33.1/3%। क्या गजब बात है यार। बेईमानी रॉन्ग वेट का प्रयोग कितना किए थे, जबकि वजन कितना बढ़ा। सहमत है या नहीं, गड़बड़ हो गया नहीं। खरीदते वक्त अगर 25% रॉन्ग वेट प्रयोग करते तो वजन भी बढ़ता 25%। खरीदते वक्त 25% रॉन्ग वेट का प्रयोग करते तो वजन भी बढ़ता, लेकिन बेचते वक्त 25% रॉन्ग वेट का प्रयोग करेगा तो वजन बढ़ेगा 33.1/, यानी बेचते वक्त जितना परसेंट रॉन्ग वेट का प्रयोग करता है उतना परसेंट वजन में वृद्धि नहीं होता, उससे ज्यादा होता। समझ में आ रहा है? बेचते वक्त हम याद रखिएगा, खरीदते वक्त जितना परसेंट रॉन्ग वेट का प्रयोग करेगा वजन उतना ही परसेंट बढ़ेगा। बेचते वक्त जितना परसेंट रॉन्ग वेट का प्रयोग करेगा उससे ज्यादा परसेंट इंक्रीज होगा वजन में। आपके सामने में दिख रहा है ना कितना वृद्धि हुआ, 33.1/3%। किन्हीं को डाउट है या कुछ भी मन में चल रहा है कि सर मेरे मन में ये बात आ रहा है, तो एकदम बेहिचक बोल सकते हैं, सब चीज अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बंद कर दीजिए ना।
सर सेल करने टाइम का एक बार वापस समझा दीजिए। सेल करने का टाइम हम ये चीज बता रहे हैं ना कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए सेल करने वक्त 20% बेईमानी करने का सोच रहा है, सेलर 20% बेईमानी करने का है, तो वहां पर वो मैग्नेट काटेगा, मतलब पत्थर में से काट के हटा देगा 20%, यानी 20% कितना, 200 ग्राम हटा दिया। तो हमको गेहूं दिया कितना, 800 ग्राम दिया। मेरे से पैसा कितने का ले रहा है, 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है, यानी 200 ग्राम वजन बढ़ा लिया। वो 200 ग्राम का एक्स्ट्रा पैसा लिया, यानी 200 ग्राम वजन उसका तो ज्यादा का पैसा ले रहा है। वजन कितना ऑब्जेक्ट का बढ़ रहा है, डिवाइडेड बाय इनटू 25%, यानी रॉन्ग वेट का प्रयोग किए थे 20%, ऑब्जेक्ट के इंक्रीज हुआ 25% का। ठीक है, तो अभी आसान काम क्या होता है, अगर खरीदते वक्त करे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेचते वक्त में ये, क्योंकि हमको रॉन्ग वेट से नहीं मतलब है, हम कॉस्ट डिपेंड करता है किस पे, रेट इनटू वेट पर, रेट इनटू वेट पर। तो अगर बोलेगा एक व्यक्ति खरीदते वक्त 20% का बेईमानी करता है, खरीदते वक्त 20% का बेईमानी करता है, इसका मतलब वजन में बढ़ा, वजन बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, तो लाभ होगा पक्का। बोलेगा एक व्यक्ति बेचते वक्त 20% रॉन्ग वेट का प्रयोग करता है, 20% रॉन्ग वेट का प्रयोग करता है, तो वजन बढ़ेगा कितना परसेंट, 25%, तो कॉस्ट बढ़ेगा, तो प्रॉफिट होगा 25% का प्रॉफिट होगा। अगर बेचते वक्त 20% रॉन्ग वेट का प्रयोग करेगा तो प्रॉफिट होगा 25%, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या, नो डाउट क्लियर है सर, गुड। आप चाहे तो प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, प्रैक्टिकल दिखा दे 25% फायदा करवा के, देखिए ना। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग ये चीज देखे हैं कि गांव छोटा दुकानदार है तो छोटा, अभी तो यहाँ पर बड़ा दुकानदार में तो इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन आ गया, अपना उस पर दीजिए सब दिख जाता है। पहले ये जब तराजू पे तौला जाता था, और छोटे गांव में या छोटा दुकानदार है तो उसके पास में हर तरह का क्या बटकारा होता है, 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम 1000 ग्राम सब होता है। यानी कंसंट्रेट होकर नहीं सुन रहे, हम क्या पूछना चाह रहे हैं, मेरे बात को आप समझ नहीं पा रहे हैं। हम क्या पूछ रहे हैं, छोटा जो गरीब दुकानदार होता है, जो छोटा दुकानदार है, उसके पास में सब तरह का वेट मौजूद होता है, ईंट या पत्थर का यूज होता है, उसके पास में हर तरह का वेट होता है क्या, 100 ग्राम का भी, 200 ग्राम का भी, 500 ग्राम का भी, 1000 ग्राम का भी, 5 केजी का भी, 6 केजी का भी, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। वो क्या करता है, मान लीजिए 5 केजी का एक रखे हुए है, उसको 2.5 केजी तौलना है, तो क्या करता है, 5 केजी तौल लेता है और दोनों भाग में बराबर कर देता है, बराबर कर दिया, इक्वल कर दिया, तो 2.5 केजी का हो गया। उसके पास में वही गेहूं 2.5 को एक पोटली में बांध दीजिए, एक पन्नी में बांध दीजिए, तो 2.5 केजी हो गया। अगर उसको 7.5 केजी तौलना है तो 5 केजी या 2.5 केजी गेहूं डालता है और 7.5 केजी तौल देता है। मेरी बात समझ में आया या नहीं, ऐसा होता है। आप लोग में से बहुत लोग नहीं देखे होंगे। तो हम क्या बता रहे हैं आपको कि चलिए हम लोग काम करते हैं, हम लोग गए दुकानदार के यहाँ, ये दुकानदार दुकान है, ठीक है, यहाँ पर पहुंचे, गेहूं इसके पैकेट में गेहूं है, ये कंटेनर में गेहूं है, ये गेहूं एक, मान लीजिए 1 केजी गेहूं रखे हुए हैं, इस कंटेनर में 1 केजी गेहूं रखे हुए हैं, ठीक है, और बोला 30 रुपये केजी ये खरीदा है, इसका खरीद रेट पड़ा है 30 रुपये केजी। मेरे जान पहचान का दुकानदार है, लेकिन है बेईमान,
हम इसके यहाँ गए, इस दुकानदार के यहाँ, बोला आइए आइए भाई बैठिए, क्या हाल चाल? हम बोले सब ठीक। हम बोले गेहूँ चाहिए था, तो बोला कि ले जाइए। तो बोला क्या कि हम बोले कैसे दीजिएगा? तो कैसे, आप अपना आदमी, हम 30 रुपये खरीद के लाए हैं, 30 रुपये आपको दे देंगे, एकदम कॉस्ट प्राइस पर। आप दोस्त हैं, मित्र हैं, क्या आपसे पैसा प्रॉफिट कमाएंगे? अब पता भी कर लीजिए, आप गांव वाले से फ़ोन करके पूछ लीजिए कि हम 30 kg गांव से 30 रुपये kg खरीद के लाए हैं। हमको भी पता है कि हाँ सही में गांव में 30 रुपये मिल रहा है, यानी हम जान रहे हैं कि ये मेरे से 1 रुपया भी फायदा दोस्त पक्का वाला है। अब उसके दिमाग में क्या है कि अच्छा काटेंगे तो तुमको जरूर बोला 20% उसके दिमाग में बेईमानी करने का। अब 20% बेईमानी करने का है, और उसके टोकरी में गेहूं है। हम देखिए वो टोकरी में गेहूं है, तो वो उससे पूछेंगे कितना गेहूं है ये टोकरी में, तो वो क्या बताएगा? 1 kg बताएगा? नहीं बेवकूफ, बताएगा ही नहीं। बोले तौल देते हैं, रुक जाइए। उसको तो उसके मन में तो बेईमानी, ओरिजिनल में 1 kg है, रियल में कितना है? वो 30 रुपया में 1 kg खरीद के लाया है, रियल में उसके पास कितना है? 1 kg। तो वो ईमानदार रहता था, तो ईमानदार रहेगा तब ना बोलेगा हाँ 1 kg है। उसके मन में तो है बेईमानी, तो कभी बोलेगा कि 1 kg है, बोलेगा कि पता नहीं अभी तौल देते हैं आपके सामने में, हम लोग जितना गेहूं है ना आपकी टोकरी में सब दे दीजिए हमको। तो बोला रुकिए तौल देते हैं कितना हो रहा है। अब वो जो वेट का प्रयोग करेगा, वो वेट का जो प्रयोग करेगा उसमें से तो मान लीजिए 20% रॉन्ग वेट का प्रयोग करना है उसको, 20% रॉन्ग वेट का प्रयोग करना है, यानी वो कितना का प्रयोग करेगा? वो 800 ग्राम रियल में चढ़ा रहा है, हमको दिख कितना रहा है? 1000 ग्राम दिख रहा है। वो प्रयोग कर रहा है 800 ग्राम और हमको दिख रहा है। तो जब ये इस टोकरी में से तराजू पर डालेगा तो क्या सब आ जाएगा? कितना आएगा? 800 ही ग्राम आएगा। यस और नो? यानी हमको दिखेगा 1000 ग्राम, दिखेगा, और रियल में मतलब 800 ग्राम हमको 1000 ग्राम दिखेगा। ये रियल में कितना है? 1000 ग्राम। तो 800 ग्राम हमको दिखेगा 1000 ग्राम, तो यूनिटरी मेथड से निकाल लेते हैं। 800 ग्राम अगर हमको 1000 ग्राम दिखेगा तो 1 ग्राम दिखेगा 1000 बट्टे 800 ग्राम दिखेगा। यस और नो? और रियल में 1000 ग्राम है तो ये 1000 ग्राम कितना दिखेगा? 1000 बट्टे अगुने, यस और नो? 200 चौक 800, 225 1000, और 4 25 25 125 1200। यानी ये क्या बोलेगा कि कितना गेहूं है, तौल देगा कितना हमको नजर आएगा? 1.25 kg हम बोलेंगे ना कि 1.25 kg गेहूं है, वो हमको 1 kg गेहूं 1.25 kg बोल के पकड़ा दिया। कैसा दोस्त है मेरा, देखिए 1 kg गेहूं को 1.25 kg बोल के पकड़ा दिया है ना। दिखा या नहीं? नहीं दिखा। 1 kg 1.25 kg बन के पकड़ा दिया। अब यानी हमसे पैसा लेगा 1.25 kg का, 30 रुपये kg के दर से है। 1.25 kg का दाम कितना हो जाएगा? 37.5 रुपया। 1 kg का 30 रुपया, आधा kg का 15 रुपया, 250 ग्राम का 7.5 रुपया। तो हमको 30 रुपये के दर से दे रहा है, सही में कॉस्ट प्राइस बोला, मित्रता निभा रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पर बेच रहे हैं। कितना हमको थमा दिया? बोल 1.25 kg बोल के थमा दिया। हम पैसा उसको कितना देंगे? हम उसको पैसा देंगे 37.5 रुपया। हम उसको पैसा देंगे 37.5 रुपया। वो खरीदा कितने में था? उसको फायदा कितने का हुआ? 7.5 बट्टे गुने ये पॉइंट, ये जीरो गया, ये जीरो गया, 25 दिया 75, 25% का फायदा हुआ। जब रॉन्ग वेट प्रयोग किया था 20%, देख लीजिए आपके सामने में 25% का फायदा कमा लिया।
हाँ बिल्कुल, हम तो एक स्टेप बाय स्टेप यूं ही दिखा रहे थे। डंडी मार दिया आपको, वही तो अभी हम फाइनल टच दे रहे हैं एक बार, और हम ये चीज आपको और बताते हैं कि गड़बड़ी कहाँ होता है। देखिए, आप जानते हैं कॉस्ट बराबर रेट इनटू वेट। बस हमको ये ध्यान देना होगा कि सुनिए, हम ये बोल रहे हैं ये खरीदते वक्त और ये बेचते वक्त। खरीदते वक्त 20% रॉन्ग वेट का प्रयोग किया, खरीदते वक्त 20% रॉन्ग वेट का प्रयोग करा तो वेट में वजन वृद्धि 20%, तो फायदा। बेचते वक्त 20% रॉन्ग वेट का प्रयोग किया, फायदा। अब ये चीज एक आता है कि ये निकालेंगे सर कैसे, 20 से जो 25 आ गया वो निकालेंगे कैसे, वो हम बता देंगे कैसे निकालेंगे। अभी तत्काल जो हम बताना चाह रहे हैं वो चीज समझिएगा। तत्काल हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो बेचते वक्त जब आएगा तब हमको रुक जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये कैसे निकलेगा। ये तो रॉन्ग वेट का प्रयोग किया, इससे इंक्रीज इन वेट कैसे निकालेंगे, इंक्रीज इन वेट। तो जब बेचते वक्त 20% की बात करते हैं, तो बेचते वक्त 20% की बात, देखिए खरीदते वक्त 20% की बात करते हैं तो 100 को बनाता है 120, यस और नो। 100 को बनाता है 120। जब बेचते वक्त 20% का बेईमानी करता है तो 20% नहीं सुनिए, 80 को बनाता है 100, 80 को बनाता है 100, मतलब 20% कट कर दिया तो वेट बन गया कितना 80, और उसको दिखा कितना रहा 80 बनता है 100। खरीदते वक्त 100 बनता है 120, अब बेचते वक्त 80 बनता है 100। तो ये जो चैन होता है ना, चैन खरीदते वक्त आगे बढ़ाइए, आगे की ओर ले जाइए, ये 100 लिखे रहिए। खरीदते वक्त 20% तो 100 बन जाएगा 100, कितना बढ़ा वजन में 20%। अगर 20% रॉन्ग वेट का प्रयोग किया तो वजन भी बढ़ेगा 20%। लेकिन अगर बेचते वक्त 20% बोलेगा तो 100 आप पीछे बढ़िए, 20% मतलब ये क्या, यानी 80 बनेगा, बढ़ा कितना, बट्टे इनटू बराबर वजन बढ़ेगा। यानी अगर अब तो आप लोग फटाफट कर लीजिएगा, हम बोलेंगे क्या, बेचते वक्त खरीदते वक्त 25% रॉन्ग वेट, खरीदते वक्त तो 100 बनेगा, कितना परसेंट बढ़ेगा, हम बोलेंगे बेचते वक्त 25% रॉन्ग वेट का प्रयोग करेगा तो ये 100 बेचते वक्त बैक होइए 75 बनेगा, तो 25 बट्टे गुने 33 पूर्णांक। अब रॉन्ग वेट के कारण जो वेट में इंक्रीज होता है, रॉन्ग वेट के कारण, रॉन्ग बटखारा के कारण वस्तु के वजन में कितना परसेंट का वृद्धि होगा वो तो निकाल सकते हैं आप। हम बोलेंगे बेचते वक्त 30% गलत वजन का प्रयोग करता है, तो बेचते वक्त 30% गलत वजन का प्रयोग करता है तो ये 100 70 100 बना, यानी 30 बट्टे 70 इंटू 100। बात समझ में आ गया आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन? तो अगर बेचते वक्त रॉन्ग वेट का प्रयोग बोलेगा तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि वेट में इंक्रीज कितने परसेंट का होता है, ठीक है। अब कंफ्यूजन की बात बताते हैं। जब हम बोलते हैं कि एक आदमी 20% बेईमानी करता है तो आप क्या समझते हैं इससे, क्या वेट में इंक्रीज कर रहा है, कैसे ये नहीं पता, कैसे किया नहीं पता, ऑब्जेक्ट का वजन 20% बढ़ा। वर्ड अगर बेईमानी यूज कर रहे हैं तो उसको तब हमको पता नहीं कि वो कैसे इंक्रीज कर रहा है, उसका मतलब सीधा कि 20% वेट इंक्रीज कर रहा है। अभी मेन पॉइंट का है जहां पर हम जो बोले ना कि हर किताब कंफ्यूज है, इसी बात की बता रहे हैं। तो जब बेईमानी की बात करेंगे, अच्छा सुनिएगा, आप लोग खुद आप लोगों से गलती करवा देते हैं। एक आदमी
सामान, एक आदमी क्या, एक दुकानदार सामान खरीदते वक्त 20% बेईमानी करता है, परसेंट प्रॉफिट कितना होगा, बोलिए जल्दी। 20%। एक दूसरा सवाल, एक दुकानदार सामान बेचते वक्त 20% बेईमानी करता है, परसेंट प्रॉफिट कितना, आप बोलिए। आप कितना, आप 40। अरे आप क्या नहीं बता सकते आप? 25। देखिए सब लोग गलत जवाब दिए, आंसर 20%। यही दिक्कत था आप लोगों में, यही गलती कर दिया आप। सुनिए मेरी बात को, यही गलती कर दिया सब लोग। आप तो बोल दिए कि नहीं बता, क्यों नहीं बता सकते? सुनिए, अब हम जब बोल रहे हैं वो बात सुनिए। हम बार बार क्या बोले, बेईमानी डायरेक्टली रेफर, डिसऑनेस्टी डायरेक्टली रेफर टू इंक्रीज इन, हम बार बार बोल रहे हैं। बेईमानी से इससे कोई मतलब नहीं है कि बेईमानी कैसे किया गया है। बेईमानी का मतलब जब बोल रहे हैं बेईमानी किए 20%, तो सीधा मतलब वेट 20% बढ़ गया, यस और नो। जब हम बोल रहे हैं बेईमानी 20%, सोचिए बेईमानी 20% आप कैसे तय कर लिए? रॉन्ग वेट करके, रॉन्ग वेट का प्रयोग करके 20% करता बेईमानी, तब ना 25% वजन बढ़ता। ये बेईमानी 20% किया, मतलब बेईमानी 20% करने का मतलब क्या, सामान का वजन 20% बढ़ा, और वेट जब 20% बढ़ा तो फायदा तो 20% होगा ना। हम पहले ही क्लियर बोले हैं, जब बेईमानी वर्ड यूज करते हैं तो वो क्लियर ये कर रहा है। जब हम बोल रहे हैं 20%, हम जब बोल रहे हैं, मान लीजिए हम बेईमान व्यापारी हैं, हम बोल रहे हैं 20% बेईमानी किया आज हम, इसका मतलब सीधा होता है कि हम 20% वजन बढ़ाए। किस प्रोसेस से बढ़ाए? किसी भी प्रोसेस से बढ़ाए होंगे, लेकिन वजन हम 20% बढ़ाए हैं। चाहे कंकर मिला के बढ़ाए हो, चाहे रॉन्ग वेट का प्रयोग करके बढ़ाए हो, 20% बेईमानी किए हैं, मतलब वजन, वस्तु का वजन हम 20% बढ़ाए हैं। हम शुरुआत से ही बता रहे हैं 20% बेईमानी किए, मतलब वेट में इंक्रीज किए हैं। क्या? अच्छा, जितना वेट इंक्रीज करेगा उतना ही ना प्रॉफिट होगा, पगली। क्या? वो रॉन्ग वेट का प्रयोग करके। फिर सुनिए, पहले एक बार फिर समझिए, आप लोग हड़बड़ाइएगा तो हमेशा के लिए कंफ्यूजन रह जाएगा। हड़बड़ाइए नहीं। हम जब तक रॉन्ग वेट का बात नहीं सिखाए थे, जब तक रॉन्ग वेट का बात नहीं किए थे, तब तक आपको बोलते थे 20% बेईमानी किए, तो आप क्या समझते थे? वेट में इंक्रीज 20%। जब तक हम ये वाट में भी गड़बड़ी होता है ये बात का जिक्र नहीं किए थे, तब हाँ परमजीत कंफ्यूज हो गए सर, फिर से समझाइए। हम समझा रहे, फिर से सुनिए, मेरी बात समझिएगा। जब तक हम रॉन्ग वेट की बात नहीं किए थे, तब तक हम जब बोलते थे 20% बेईमानी किए, तो आप समझते थे सीधा वेट में इंक्रीज। तो अब काहे दूसरा बात समझने लगे? सुनिए, अब फिर से समझा रहे हैं, अभी एकदम लिंक तोड़िएगा नहीं तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम क्या किए हैं, आप मेरे दोस्त हैं, मेरे
दोस्त हैं आप लोग, आप लोगों से सब बात शेयर करते हैं, कुछ भी छुपाते नहीं है। कुछ भी, कौन बात छुपाते हैं बताइए? झूठा सब। यस, यस करेक्ट, अभी आप एकदम पकड़ लिया अब बात को। अब आप लोग को भी पकड़ा देते हैं बात को। सुनिए, आप लोग मेरे दोस्त हैं, परमजीत पक्का वाला दोस्त है, ठीक है? साकेत, डॉली डिसऑनेस्टी डायरेक्टली रेफर्स टू वेट, दैट्स वाई परसेंट प्रॉफिट 20%। अब लिखी है, जब हम बता दिए हैं तब। सुनिए मेरी बात को, हम ये बात बता रहे हैं, हम आपके पक्के वाले दोस्त हैं। देखिए, कोई जरूरी नहीं आप 50 क्वेश्चन करें, लेकिन एक क्वेश्चन करके जाए तो 100% कमांड करके जाए। हम आपके पक्के वाले दोस्त हैं, आपसे सब बात बताते हैं, क्या बेईमानी किए हैं, क्या किसको ठगे हैं, किसको सही किए हैं, सब बात बताते हैं। अब सुनिए, हम दुकानदार हैं, डेली हम लोग का शाम में बैठकी होता है, गपशप मारते हैं हम लोग, दिन भर का कहानी कथा कहानी बताते हैं। आप बताते हैं किससे किससे मिले, कहाँ गए थे मिलने के लिए, और हम बताते हैं आपसे कि हम दुकान में क्या क्या बेचे। गरीब आदमी यही बताएगा। आप लोग जैसे थोड़े ही मस्ती में जीने वाले। तो हम बताए आपको क्या कि आज आज सोचिए, सुनिए, डे 1 है, डे 1 और डे 2। सुनिए मेरी बात को, हम यहां क्या किए हैं, यहां पर बेईमानी करने का मेथड हमारा है कि हम क्या किए हैं कि 1000 ग्राम में 1000 ग्राम में 250 ग्राम कंकर मिलाए हैं, 250 ग्राम कंकर मिलाए। 1000 ग्राम में 250 ग्राम कंकर मिलाए। 1000 ग्राम में 250 ग्राम, तो वजन कितना बढ़ाए? 250 ग्राम वजन बढ़ाए। तो वजन में वृद्धि कितने का किए? वजन में वृद्धि, वजन में प्रतिशत वृद्धि कितना? 25%। ठीक है, तो बेईमानी कितने का? आज शाम को जब कहानी बताएंगे तो हम आपको बोलेंगे कि आज देखिए ना, हम 25% बेईमानी किए हैं। आप बोलिएगा हाँ सर 25% आप पाप किए हैं आज। आज हम आपको यही नहीं बोलेंगे फाइनल टच, ये सब क्या क्या किए, फाइनली हम आपको क्या बताएंगे कि हम 25% बेईमानी किए। यस और नो? डे 2 आज क्या किए हम, 1000 ग्राम में से 250 ग्राम का मैग्नेट काट लिए, 250 ग्राम पत्थर काट लिए, पत्थर काट लिए। दुकानदार है तो बेच रहे होंगे ना सामान, दुकानदार है तो बेच रहे होंगे ना, दुकान में बैठ के बेच रहे होंगे। 250 ग्राम पत्थर, यानी हम 750 ग्राम को कितना दिखा रहे हैं? 750 ग्राम को हम दिखा रहे हैं 1000 ग्राम, यानी कितना वेट में इंक्रीज कर रहे हैं? 250 बट्टे 700 इंटू कितना परसेंट? वजन हम कितना बढ़ा रहे हैं? तो बेईमानी कितने का? यस और नो? बेईमानी। अच्छा एक चीज बताइए, अगर हम बोलते क्या 100 ग्राम में से 200 ग्राम पत्थर काट लिए, पत्थर काट लिए, तब आप क्या बोलते? 100 ग्राम में से 200 ग्राम यानी 800 ग्राम को हम दिखा रहे हैं, यानी कितना? 25% वजन बढ़ाए, वजन में वृद्धि किए। बेईमानी कितना? बोलिए।
अब अगर इधर का चीज को हम नहीं आपको बोले इधर मत देखिए, बस यहां पर है, हम बोले कि बेईमानी 25% की, पहला दिन भी दूसरा दिन भी, पहला दिन भी 25% बेईमानी, दूसरा दिन भी। आपको इधर कुछ नहीं देख रहे हैं, आपको कुछ पता है कैसे बेईमानी किए हैं आप? फाइनल रिजल्ट, बेईमानी का मतलब हम फाइनल रिजल्ट बता रहे हैं। बेईमानी का मतलब हम बोले बेईमानी 25, सुनिएगा आप लोग, यहां देखिएगा, बेईमानी का मतलब फाइनल रिजल्ट बता रहे हैं। बेईमानी 25% किए, आपको डे 1 में भी पता नहीं कि कैसे बेईमानी किए हैं। इधर हम सब ढके हुए हैं, इधर हम बोले बेईमानी 25% किए हैं, आपको नहीं पता कैसे 25% किए, लेकिन आप ये नहीं बोलिएगा सर 25% वजन बढ़ा, तो फायदा कितने का बोलिए? हम बोले यहां भी डे 2 में भी बेईमानी 25% किए हैं, तो वजन कितना बढ़ा, फायदा कितने का? लेकिन हम एक स्टेप पीछे आ जाते, यहां 1000 ग्राम में 250 ग्राम कंकर मिला रहे हैं, यानी वजन में कितने % का वृद्धि कर रहे हैं? 25% का। यहां 800 ग्राम को 1000 ग्राम को 800 ग्राम को 1000 ग्राम बना रहे हैं, तो वजन में कितने % का वृद्धि कर रहे हैं? हम बोले क्या कि वजन में 25% का, जब बोल रहे हैं बेईमानी 25% मतलब वजन में वृद्धि 25%, यस और नो, हाँ या ना? अच्छा, अब एकदम फाइनल अंतिम स्टेज में बात पहुंच रहा है, डे 3 है, आज हम बेचे नहीं हैं, आज हम खरीदने गए हैं, आज हम खरीदने गए हैं, और खरीदने गए हैं तो आज हम 200 ग्राम का क्या लगा रहे हैं? मैग्नेट चिपका रहे हैं, यानी 1000 ग्राम के जगह पर हम कितना ले रहे हैं? 1200 ग्राम ले रहे हैं, यस और नो? तो वजन में इंक्रीज कितने का कर रहे हैं? 200% इंक्रीज बोलेंगे वजन में, तो 200/1000 इंटू कितना, तो बेईमानी कितना करेंगे? यस और नो? अच्छा, 1000 ग्राम को 1200 ग्राम कर रहे हैं, यानी कितना कितना परसेंट कितना % बढ़ा रहे हैं? 20%। सुनिए मेरी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमको इधर से कोई मतलब नहीं, इधर क्या किए हैं इस सब मिटा दिए। हम देखिए, बेईमानी डायरेक्ट रेफर टू इंक्रीज इन, कोई फर्क पड़ता है खरीदते वक्त और बेचते वक्त? मतलब बेईमानी क्या होता है? फाइनल कंक्लूजन जो आप बोले, बेईमानी क्या है? वेट में फाइनल कंक्लूजन, रीजन क्या है पता नहीं, कैसे भी करें। आपको अगर हम बोलते हैं बेईमानी 25% का किए हैं, तो चाहे खरीदते वक्त 25% करें, चाहे बेचते वक्त 25% करें, उससे कोई फर्क, मतलब बेईमानी पता ही नहीं है कि कैसे बेईमानी किए हैं, बस इतना पता है कि हम फाइनल रिजल्ट आपको बता रहे हैं कि हम वजन 25% बढ़ाए। अब आप जरा देखिए पीछे जो आपको हम लिखे थे, एक दुकानदार सामान खरीदते वक्त 20% बेईमानी करता है, उसे कितना % प्रॉफिट? तो 20% बेईमानी करता है, इसका मतलब 20% वजन बढ़ाया होगा। कैसे बढ़ाया यह आपको पता नहीं है, आपको फाइनल कंक्लूजन बता रहा है कि 20% बेईमानी 20% किया, मतलब वजन 20% बढ़ाया। कैसे बढ़ाया ये आपको फाइनल वो बढ़ा के बता रहा है, कैसे बढ़ाया वो बीच का पीछे का प्रोसेस नहीं बताया। बोला एक दुकानदार सामान बेचते वक्त 20% बेईमानी करता है, तो इसका मतलब वजन बढ़ाया 20%, आपको तो मतलब वजन में वृद्धि से है ना। लेकिन आप सोचिए, यही लाइन यहां पर से 20% बेईमानी करता, बस इसके जगह पर हम इसके जगह पर
इसके जगह पर इसके जगह पर हम ये लिख देते गलत वजन का प्रयोग करता है, वजन का प्रयोग करता है, तब हम फाइनल कंक्लूजन आपको नहीं दे रहे हैं। सुन लीजिए, अगर हम बोल रहे हैं एक दुकानदार सामान बेचते वक्त 20% गलत वजन का प्रयोग करता है, फाइनल कंक्लूजन नहीं दिए, आपको बताए गलत रॉन्ग वेट का प्रयोग कर रहा है, तब इससे आपको निकालना पड़ेगा कि भाई अगर रॉन्ग वेट के प्रयोग करने से वस्तु के वजन में कितने % का वृद्धि होगा। तो आप बोलिएगा कि रॉन्ग। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए हम ये तो मिटा दिए, कट कर दिए। हम बोले कि बताइए भाई, एक दुकानदार 20% गलत वजन का प्रयोग कर रहा है, बेईमानी कितना % कर रहा है? 25%। क्योंकि 20% रॉन्ग वेट का प्रयोग करने का मतलब वजन बढ़ेगा 25%, यानी बेईमानी कितना? अब क्लियर हुआ अच्छे से, एकदम बढ़िया से? बेईमानी मतलब फाइनल कंक्लूजन। हाँ बिल्कुल दिया रहता है। अब आपको बताते हैं, यही 2 जगह क्वेश्चन पूछता है। देखिए, यही 2 जगह 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन एक ये बोलता है कि एक दुकानदार सामान बेचते वक्त 20% बेईमानी करता है, परसेंट प्रॉफिट बताए। और एक क्वेश्चन पूछता है, एक दुकानदार सामान बेचते वक्त 20% गलत वजन का प्रयोग करता है, परसेंट प्रॉफिट। क्लियर है आप लोगों को? परसेंट प्रॉफिट 20%, यहाँ परसेंट प्रॉफिट। अब देखिए, जबकि देखने में कितना सिमिलर क्वेश्चन लगता है। वहां बोला 20% बेईमानी करता है, यहाँ 20% गलत वजन का प्रयोग। हम लोग ना, हम जो कॉमन धारणा जो होता है वो यही होता है ना कि बेईमानी कर रहा है मतलब गलत वजन का प्रयोग कर रहा है मतलब बेईमानी कर रहा। नहीं, गलत वजन का प्रयोग वेट में छेड़छाड़ कर रहा, वो फाइनल इंक्रीज नहीं, बेईमानी फाइनल इंक्रीज बताता है। अब मजे की बात क्या होता है कि एसएससी के परीक्षा में जब भी यूज करता है ना, तो वो डिसऑनेस्टी वर्ड यूज करता है। आप प्रीवियस का क्वेश्चन पलट के देखिएगा, बेईमानी वर्ड यूज करता है। अब बैंक के परीक्षा में ना रॉन्ग वेट का प्रयोग करता है, तो सबको लगने लगता है कि अच्छा एसएससी के परीक्षा के लिए आंसर 25% हो, ये बैंक के परीक्षा के लिए 25% होगा। क्योंकि होता क्या है, कॉपी कहाँ से करता है? जैसे क्वेश्चन, मान लीजिए हम क्वेश्चन सेट करने वाले हैं और हमको एसएससी का क्वेश्चन सेट करने के लिए दिया जाएगा, तो हम क्वेश्चन सबसे पहले कहाँ से उठाएंगे? एसएससी का प्रीवियस, उसी में डाटा बदल के इधर उधर से क्वेश्चन हम सेट करेंगे। तो एसएससी का पूरा इतिहास आप लोग देखिएगा ना, राकेश यादव या किरण या इसमें बेईमानी का बहुत सारा क्वेश्चन होगा। तो एसएससी में ना बेईमानी बड़ा यूज किए हुए। अब बैंक का प्रीवियस का क्वेश्चन देखिए, तो उसमें रॉन्ग वेट का यूज किया है। तो आदमी को लगता है दोनों तो एक ही बात है, दोनों तो एक ही बात है। तो बोल देगा ना कि एसएससी की परीक्षा में 20% आंसर दीजिएगा और बैंक, ये कोई मतलब है भाई? कंसेप्ट है। अगर यही क्वेश्चन बैंक में दे दिया तो आप 20% थोड़ा ही कीजिएगा। बेईमानी फाइनल कंक्लूजन है। क्लियर है? तो आपको ये गौर करना है कि अगर बेईमानी बोला है तब तो कुछ सोचना ही नहीं है। बेईमानी बोला तो बेईमानी तो डायरेक्ट रेफर करता है इंक्रीज इन वेट को, वहां पर तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। अच्छा, अब एक लास्ट आखिरी बात बता दे, अगर कॉस्ट बराबर रेट इनटू,
अगर बेईमानी किया या फाइनल वेट में इंक्रीज, अगर बेईमानी बोला तो वो फाइनल इंक्रीज बता रहा, और रॉन्ग वेट बोला अगर खरीदते समय तो भी वो फाइनल इंक्रीज, लेकिन बेचते वक्त है तो निकालना पड़ेगा। यस और नो? आपको ये भी बोल दिया कि 10% लाभ पर भी बेच दिया, अब 20% खरीदते वक्त बेईमानी किया, और 10% लाभ पर बेचा तो 32% लाभ होगा, क्योंकि सक्सेसिव हो जाएगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है खरीदते वक्त भी 20% बेईमानी, अब बेचते वक्त भी 20% बेईमानी, तो एक बार 20% वजन बढ़ा, और फिर बढ़ा हुआ वजन 20% बढ़ा, और उसके बाद 10% दाम में बढ़ाया, तब तो 20 20 10 का 3 सक्सेसिव चला जाएगा। यस और नो? क्योंकि खरीदते वक्त वजन बढ़ा, बेचते वक्त भी वजन बढ़ाया, तो बढ़ा हुआ वजन को ना बढ़ाया होगा, तो सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा होगा। यस और नो? तो अगर दोनों वक्त दे देगा और प्रॉफिट पर भी भेजेगा तो 3 सक्सेसिव हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी आते हैं क्वेश्चन पर, और तब हम आप लोगों को क्वेश्चन समझाते हैं और बताते हैं। आप लोग थोड़ा सा एक काम ये भी कीजिएगा, स्टडी मटेरियल है क्या आप लोगों के पास में? देखिए, तो 32 नंबर क्वेश्चन यही है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। एक व्यापारी चावल को 20% लाभ पर बेचता है और 25% कम वजन का उपयोग करता है, उसका कुल प्रतिशत सेम क्वेश्चन है। चलिए सुनिए मेरी बात को। डॉली क्या लिखी है? ग्रिलिंगटस सिरप लीजिए, 2 डोज में ठीक हो जाएगा। कॉरेक्स से सो जाता है। अभी बताइए, सुनिए मेरी बात को। कम वजन का प्रयोग करना, कम वाट का प्रयोग करना, ठीक है? ये क्या डायरेक्ट रेफर करता है वजन में इंक्रीज को? रॉन्ग में वाट में छेड़छाड़ का मतलब डायरेक्ट नहीं होता। हाँ, एक चीज देखना पड़ेगा कि खरीदते वक्त की बेचते वक्त, खरीदते वक्त की। तो एक व्यापारी चावल को 20% लाभ पर बेचता है, बेचते वक्त सेलिंग टाइम, देखिए सेलिंग के समय में, ऑन टाइम ऑफ सेलिंग, रॉन्ग वेट का प्रयोग करता है। रॉन्ग वेट कितना प्रयोग करता है? 20%। अच्छा 25%, 25% रॉन्ग वेट का प्रयोग करता है, 25%। इससे इंक्रीज इन वेट कितना होगा निकालना पड़ेगा। इंक्रीज इन वेट निकालना पड़ेगा। इंक्रीज इन वेट ये निकालने का 2 तरीका होता है, 2 मेथड होता है। एक ग्राफ मेथड होता है। ग्राफ में क्या करते हैं हम लोग, ये 100 और ये 75, यानी कितना बढ़ा, बट्टे इंटू, ऐसे भी निकाल सकते हैं। या डायरेक्ट, सुनिएगा, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू, अंश नहीं बदलिएगा, अंश सेम रह जाएगा 1, हर दोनों का डिफरेंस होगा, डिफरेंस 3, 1/3 बराबर 33.1/3, यानी मन में कर सकते हैं। 25% 1/4, 1/3, 33.1/3। तब तो अब तो आप मेंटली कर लीजिएगा। नहीं, 30% बेचते वक्त रॉन्ग वेट तो वजन बढ़ेगा, 30% 3/10 बनेगा 3/7, यानी 300/7% का वजन में वृद्धि पक्का। 40% बेचते वक्त रॉन्ग वेट का प्रयोग, 40% 2/5
बनेगा 2/3, यानी 66 2/3%। क्या मेंटली हो जाएगा? तो आपको रॉन्ग वेट का प्रयोग करता है तो इंक्रीज इन वेट कितना? 33.1/। आज 20% लाभ में बेचता है तो इंक्रीज इन रेट कितना? इंक्रीज इन रेट 20%। हमें मतलब इससे नहीं है, हमें रॉन्ग वेट का प्रयोग करने से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है क्योंकि हम जानते हैं कॉस्ट बराबर होता है रेट इनटू, और रेट में इंक्रीज हमको दिख रहा है 20% और वेट में इंक्रीज दिख रहा है 33.1/3%। सक्सेसिव इसका कर देंगे। और सक्सेसिव का कौन सा मेथड आसान रहेगा? अभी फ्रैक्शनल मेथड। तो परसेंट प्रॉफिट निकालना है तो आपको परसेंट प्रॉफिट ऐसे कर देते हैं, जो कॉस्ट में इंक्रीज होगा, इंक्रीज कॉस्ट में कैसे निकालेंगे? तो ऐसे ही ना निकालते हैं। 20% 1/5 बनेगा 6/, 33.1/3 4/3 दूनी 6 4 दूनी 8/5 टाइम्स हो गया। तो परसेंट प्रॉफिट कितना? 3/5 इंटू 100 बराबर 60%। यस और नो? कोई कंफ्यूजन? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 60%। आपको करना क्या है? हमेशा सुनिए, आपको हमेशा क्या करना है, सुन लीजिएगा मेरी बात को। आपको हमेशा क्या करना है कि दो चीज पर फोकस करना है, वेट में कितने परसेंट का वृद्धि और रेट में कितने परसेंट का वृद्धि। सक्सेसिव निकाल दीजिए, उतना ही परसेंट का प्रॉफिट। ठीक है? हम ये एक चीज बता दिए आपको। एक दूसरी चीज बताने वाले हैं, इतना कुछ मत कीजिएगा। आप इतना कुछ मत कीजिएगा, आप बस इतना दूर में सवाल बना दीजिएगा। क्या करना है? ग्राफ से ही बनाइए ऑलवेज। ग्राफ से आप जानते हैं अगर बेचते वक्त रॉन्ग वेट का बात करेगा तो पीछे जाता है। ठीक है? तो आप सिंपल बोला, आप तलाशिए अगर रॉन्ग वेट का बात कर रहा है, बेईमानी का बात कर रहा है, तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, उतना ही परसेंट वेट में इंक्रीज होगा। रॉन्ग वेट का बोला है तो ये क्या होगा? 100, और ये पहले क्या हुआ? 75 बना 100, 75 बना, और उसके बाद 20% तो और बढ़ाए ना रेट में, तो 100 बन गया 100। तो परसेंट प्रॉफिट 75 से 120 हुआ कितना? 45/75 इंटू 100 बराबर 60% आंसर। बस सीधा इतना कर दीजिए। आपको क्या करना है? ग्राफ से आप बनाइए, एकदम इजी प्रोसेस में बन जाएगा। ग्राफ से बनाइए। हम ग्राफ में क्या बोलते हैं? पहले आपको रॉन्ग वेट के केस में पहले वेट का प्रायोरिटी दीजिएगा। ठीक है? 100 है, ये बना 75, 20% लाभ। अगर लाभ नहीं रहता तब तो यहीं पर रुक जाता बात। लाभ भी पर ही बेचता है तो ये 100 बन जाएगा 100। फर्स्ट टर्म को आप सीपी बोलिएगा और लास्ट टर्म को एसपी। तो परसेंट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 45/75 इंटू, सबसे आसान काम। यानी ये हम सिखा दिए, लेकिन ये पूरा कंसेप्ट सिखा दिए, लेकिन हमको काम ऐसे कर लेना। अब बोलिएगा कि सर फिर इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है। पड़ जाएगा जरूरत। आपको इतना भी थोड़े ही लिखना है, आपको तो ये सब चीज तो समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप निकाले। आप क्या कीजिएगा? आपको सक्सेसिव वाला भी काम करना होगा। तो आप ये देखिए 20% 1/5 बनेगा 6/5। यस और नो?
ये बोला रॉन्ग वेट का प्रयोग किया। हमको इससे मतलब नहीं, हमको मतलब है वेट में कितने परसेंट का इंक्रीज। तो 25% 1/4 है, बनेगा 1/3, यानी 1/3 का नहीं ना, वो उसको परसेंट में बदलिएगा का है 1/3 का वृद्धि, तो बढ़ के 4/3 दूनी 6, 8/5 टाइम्स हो तो वृद्धि कितना 60%। बस इतना दूर में तो ये भी बन गया। नहीं समझे बात को, फिर से सुनिएगा। हम क्या बोले, हमको करना कितना है, हमको जानना है, सक्सेसिव जाना है, तो फ्रैक्शनल मेथड से हम फिर से समझिएगा। हम ये पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाए आपको, तब ना आप गए। आप तो बस इतना दूर में ही, बस ये टर्म में आपका काम हो जाएगा। क्या करेंगे, 20% रेट बढ़ा तो 20% 1/5 बनेगा 6/5 टाइम्स। रॉन्ग वेट का प्रयोग किया 25%, तो हमको ये देखना पड़ेगा वेट में कितना परसेंट का इंक्रीज। अगर ये खरीदते समय होता तो जो ये वही होता, लेकिन बेचते वक्त है तो क्या 25% रॉन्ग वेट यानी 1/4, 1/3। अब उसको परसेंट में मत बदलिए, 1/3 का वृद्धि होगा तो 4/3 दूनी 6, 8/5, 8/5 गुना हुआ, बढ़ा 3/100 से गुना करेंगे 60%। क्लियर है। तो आपसे, लेकिन फिर भी इतना करने के बावजूद भी आपसे पूछेंगे ना कि आपको कौन मजा दे रहा है, तो आप बोलिए सर ग्राफ ज्यादा मजा दे रहा, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सोचना पड़ रहा। हम बोलेंगे कि आप दोनों करिएगा जरूर, इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पर 25% कम वजन की जगह दे देता 33.1/3% कम वजन का प्रयोग करता है, तब आप यहाँ लिखते 100 और 100 में से 33.1/3 घटा के यहाँ लिखते। यही 25% की जगह 33.1/3% कर देते, आपका ग्राफ में पसीना आ जाता। लेकिन फ्रैक्शन मेथड से आप अभी भी मेंटली बना सकते, 20% 1/5 बनेगा 6/5। 33.1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3 तो बनेगा 1/2। 1/2 का इंक्रीज होगा तो बनेगा 3/2। 3/2 तिया 6, 9/5, 4/80% आंसर। अब बताइए, हम कहीं से भी कमजोर होने नहीं देंगे आपका। ये भी हाथ मजबूत रखेंगे, ये भी हाथ मजबूत रखेंगे। आ जाओ फरियालो। साकेत वक्त अल्कोहल का क्वांटिटी देख कर लीजिएगा ज्यादा वाला। क्या मतलब, क्या? अच्छा दवा, ड्रग्स लीजिए सर। कौन कौन आदमी क्या क्या सिखा रहा है। सौरभ का देखिए, ड्रग्स लीजिए सर। देखिए दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है यहाँ से क्या लिखा है, ये नहीं दिख रहा है? बताइए, ड्रग लीजिए सर। क्या क्या ज्ञान दे रहा है बच्चा सब हमको। सजेशन मांगे तो खराब खराब सजेशन दीजिएगा। बताइए ये लोग क्या क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति सामान खरीदते समय 10% गलत वजन का उपयोग करता है, यानी इससे क्या वेट में इंक्रीज 10% नहीं, ये गलत वजन है। तो आपको देखना पड़ेगा खरीदते कि बेचते। तो खरीदते बोला तब तो डायरेक्ट नहीं, इंक्रीज इन वेट 10%। हम बोलेंगे क्या कि भाई आप ना इसको अब हम ना ग्राफ से ही बनाते हैं, हमेशा सीधा 100 लिख दीजिए। खरीदते वक्त 10% गलत वजन का तो 110। सामान को क्रय मूल्य पर मतलब एक, अब दूसरा कुछ नहीं, तो यही सीपी और यही एसपी, परसेंट प्रॉफिट कितना
देखिए यहाँ मेरी बात को समझिए, इसमें तो कुछ लिखना भी नहीं है। अगर बहुत तैयारी है तो देखिए खरीदते वक्त 10% गलत वजन, यानी वेट में इंक्रीज 10%, जितना परसेंट गलत वजन उतना ही परसेंट प्रॉफिट मार दीजिए। अगर रेट में इंक्रीज नहीं है तो, अगर रेट में इंक्रीज रहता तो सक्सेस ही मार देते। क्या क्लियर हो रहा है? बढ़िया कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। हाँ, रेट में छेड़छाड़ नहीं करेगा तो। हाँ, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। बड़ा सिंपल बात है ना। हाँ, इसको आप, इसी को ना आप, इसी को लोग बोल देता है ना कि ट्रिक। याद से ध्यान से समझ लीजिए, कोई भी ट्रिक जो निकलता है वो कंसेप्ट से ही निकलता है। अब इसी को ट्रिक बना लीजिए कि अगर खरीदते वक्त जितना परसेंट गलत वजन का प्रयोग करेगा उतना ही परसेंट का लाभ होगा, अगर रेट में चेंज ना हो तो हो गया। अब इसको रट जाइएगा, रटने का क्या जो कंसेप्ट है तो ऐसे ही मार दीजिएगा। कुंदन क्या बोले हैं? जो डॉली बोली वही लीजिएगा सर। इसको ये इससे मतलब नहीं है कि क्या लीजिएगा, जो बोली है वही ले लीजिएगा। एक और डॉली प्रिया, ये डॉली प्रिया है। सर बैना ड्रिल, आज सब कफ सिरप का नाम आ जाएगा, पता चल जाएगा। बोला एक व्यक्ति सामान खरीदते वक्त 10% गलत वजन का, तो ग्राफ से जाएंगे तो ये 100 करेंगे, इसको 110 करेंगे, यस और नो। बोला सामान को 5% हानि पर बेचता है, एक स्टेप और बढ़ेंगे, इस बार 5% घटेगा, यस और नो। 1% 1 रुपया 10 पैसा, 5% 5 रुपया 50 पैसा, घटाएंगे 6 रुपया, 50 पैसा वापस कर देंगे, कितने का फायदा? क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम करेक्ट, सक्सेसिव लगा सकते हैं। 10% खरीदते समय तो 10% वजन बढ़ा, 5% लॉस तो 10 से 5 गया 5, 50 पैसा और घटा दे, एकदम सही बात, एकदम पक्की बात। देखिए ये सब बता रहा है कि मेरा काम बहुत परफेक्ट तरीके से हुआ है। नहीं, किसका मेहनत है? नहीं, आपका भी है, अकेले मेरा मेहनत नहीं है। ठीक है, अभी सर शादी कर लीजिए सब दूर हो जाएगा। अच्छा, शादी कर लेने से खांसी दूर हो जाता है? तो कोई क्या एकदम एग्जैक्ट बात बोली है। अभी सर्दी है, बाद में सर दर्द भी हो जाएगा। एक व्यक्ति 20% कम वजन का इस्तेमाल करता है, 20% कम वजन का इस्तेमाल करता है, गड़बड़ है बात, आप हमको देखना पड़ेगा खरीदते वक्त की बेचते वक्त नहीं। 10% हानि पड़ी तो रेट का बात है, उसके द्वारा प्राप्त किया गया लाभ या हानि, बेचता है, क्लियर है? तब तो बेचने में ग्राफ कैसे जाएगा? पीछे नहीं, 100-80 हो जाएगा, यस और नो। 10% हानि पर ये कितना जाएगा? ये कितना डिवाइडेड बाई 1/8 का कितना वैल्यू होता है? 12.5%। यस और नो, परसेंट प्रॉफिट होगा। किताब में मिलाते जा रहे हैं ना क्वेश्चन, क्योंकि एक दो जगह हो सकता है किताब में आगे पीछे है, इसीलिए सब मिलाते जाइएगा। सही है? अच्छा, इसको अगर फ्रैक्शनल मेथड से बनाना होता तो देखिए,
20% कम वजन बेचते वक्त बोला है, तो 20% 1/5 बनेगा 1/4, तो 1/4 बन जाएगा 5/4। ये 20% रॉन्ग वेट जो बोला है, रॉन्ग वेट 20% बोला है, तो हम बोले 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, ये बन जाएगा 1/4, और 1/4 का इंक्रीज यानी 5/4। हम यही कहना चाह रहे हैं, तो मेंटली कर दीजिएगा 5/4। आइए 10%, 1/10 बनेगा 9/5 यानी 9/8 टाइम्स, तो परसेंट प्रॉफिट 1/8 12.5%। क्या दोनों से आप लोग बनाइएगा, दोनों आसान है मेरे लिए, तो दोनों आसान है। क्या हाँ दिखता है, अच्छा सीधा सीधा दिखता है। हम भी ग्राफ से, हमसे भी जैसे कोई क्वेश्चन अचानक मेरे पास में लेके आ जाता है ना, जैसे आप लोग लेके आते हैं पूछने के लिए, तो हम खटाखट बनाते हैं, तो ग्राफ का यूज करते हैं। हम फ्रैक्शन का यूज तभी करते हैं जब 16.2/3%, 33.1/3% ऐसा वैल्यू यूज कर देता है। तो शशि सर से एडवाइस लीजिए सर। शशि सर तो 4-5 दिन हो गया शादी का, 5 दिन से वो ऐसा गायब है कि पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है। फोन वोन भी करते हैं तो उठाते ही नहीं, हम लोग हद है। हाँ अब 1-2 बार फोन किए तो सो रहे हैं सर। हम बोले कि सोने के लिए शादी किए थे? तो सो रहे हैं जब। हाँ? शादी होता तो लोग वाइफ को लेके जाएगा ना घुमाने उमाने इधर उधर कहीं। बताइए। एक व्यक्ति सामान बेचते समय 20% का क्वेश्चन मिला है, सही है। एक व्यक्ति सामान बेचते समय 20% गलत, देखिए सामान बेचते समय 20% गलत वजन का इस्तेमाल करता है और सामान को क्रय मूल्य पर बेच देता है, उसके द्वारा प्राप्त किया। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। बेचते वक्त 20%, 25%। ग्राफ से बनाएंगे तो ये 100, और ये 80, 80 से 100 जाएगा। 20/80 इंटू 100 बराबर 25% प्रॉफिट। एक दुकानदार सामान खरीदते समय 30% का बेईमानी, कुछ सोचना ही नहीं है, खरीदना कि बेचना से कोई मतलब नहीं है। बेईमानी मतलब सीधा वेट में इंक्रीज। और सामान बेचते वक्त 20% का बेईमानी, 2 सक्सेसिव सीधा जाएगा, 2 बार वेट में इंक्रीज हुआ है। 30 + 20 + 6, 56%। यही क्वेश्चन है, देखिए तो पक्का यही रहता। अच्छा यही रहता 30% गलत वजन, 20% गलत वजन। क्या है, क्या अगला क्वेश्चन देखिए तो। हाँ है। अगर नहीं, ये 4% हानि पर बेचता है, ये नहीं रहता। हुँ? ये है ही नहीं। थर, ये 39 में है। रुक जाइए। ये भी नहीं है। देखे अच्छा 1 मिनट हम देख लेते हैं।
अच्छा, नहीं 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 नहीं, आगे पीछे नहीं। हम बता देते हैं ना क्या हुआ है, हम बता देते हैं। इसको ना इरेज कीजिए। अच्छा, कैसे होता है, इसको कॉपी करके पेस्ट करना है। पता है क्या करें, क्या एक किए, कीप किए। अब ये 37 को, इसी को कॉपी करके इसी को पेस्ट करना है। इ, नहीं, इसको पहले कॉपी पेस्ट। अब देखिए, अब क्या कर देते हैं, अब ठीक हो जाएगा। 36, 37 में ये है, और ये इसको कर देते हैं 38। 37, ये 38, 38, और यहाँ 30% गलत वजन, 30% गलत वजन का प्रयोग करता है, और सामान बेचते समय 20% गलत वजन का प्रयोग करता है। अब देखिए, अब क्वेश्चन मिल गया होगा। अब उसी हिसाब से ये 39 हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा, और ये क्वेश्चन गायब हो जाएगा। ये है क्या क्वेश्चन, ये है। रुक जाइए ना, हाँ, ये नहीं है। अरे हाँ जी, देख लिए। और इसके बाद आइए, ये है। तो अब तो ठीक हो गया। क्या, उसको डिलीट कर दे? नहीं है, वो इसमें है, लास्ट में है, इसमें लास्ट में 68 नंबर में। लीजिए, अब पूरा सही हो गया। अब देखिए क्या क्वेश्चन है। देखिए, 37 और 38 में एकदम सेम चीज है, लेकिन यहां पर यूज किया है बेईमानी और बेईमानी, तो यहां सीधा डायरेक्ट रेफर कर रहा है 2 बार रेट में, तो सक्सेसिव कर दिए। 30 प्लस 20 प्लस 6 बराबर 56% होगा ना। और इसमें जाइएगा, ये इसमें क्या बोला, 30% सामान खरीदते समय 30% का गलत वजन। अगर ग्राफ से बनाएंगे तो ये 100, और बेचते समय 20% गलत, ये 80। यस और नो? तब कितना बढ़ा, बट्टे इंटू कितना होगा, 62, 5/8, 62%। हाँ, इसको भी सक्सेस से बना सकते हैं। जैसे देखिए, सेल परचेजिंग के समय 30% गलत वजन का, तो 30% इंक्रीज हुआ वेट में। और सेलिंग के समय में 20% गलत, ये बन जाएगा 25%। नहीं, सहमत है? 20% रॉन्ग वेट का प्रयोग किया, तो वजन तो बढ़ेगा 25%। तो एक बार 30%, एक बार 25%, तो क्या बन जाएगा, 30 प्लस 25 प्लस 7.5। नहीं, ये भी कर सकते। और आप अब दिखने लगा होगा सब चीज, आपको सब चीज दिख रहा होगा कि क्या कहां पर क्या कर रहे हैं। रियल में बेईमान हो गया। अभी इसको आप फ्रैक्शन से भी जा सकते हैं। 30%, तो ये तो 3/10, 13/10।
ये 20% 1/5, 1/4 का वृद्धि तो बन जाएगा 5/4, 5/4 यानी 13/8 टाइम्स। तो परसेंट प्रॉफिट कितना, 5/8 इंटू 100%। प्रैक्टिस अब देखिए सीख गए हैं आप, लेकिन हम आपको गारंटी दे के बता सकते हैं कि आप एक सप्ताह में भूल जाइएगा। हाँ, मतलब समझ, देखिए बार बार बोलते हैं कुछ चीज हासिल हुआ ना, आप इसको बस एक सवाल के रूप में देखते हैं। आपको ये बहुत मेहनत का चीज है। देखिए होता क्या है ना, हम लोग गड़बड़ी कर देते हैं। हम लोग गड़बड़ी क्या कर देते हैं कि हम लोग जब भी कोई भी काम, कोई चीज उठाते हैं, कोई जिम्मेदारी उठाते हैं, तो आप उसको तब तक करना नहीं छोड़िए जब तक कि कोई भी चीज, जैसे कोई प्लान करते हैं, जैसे हम मान लीजिए दौड़ने का प्लान किए, तो पता चला 10 दिन दौड़े, 10 दिन में ना थोड़ा सुधार होना शुरू किया कि 11वां दिन से बंद, जिंदगी भर वो दौड़ सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आपको अगर, और आप गौर कीजिए ना, आपको बता दें कि एक बार, अच्छा कोई आदमी बॉडी बिल्डर जो एक्सरसाइज करता है, जो बॉडी बनाता है, नहीं डोले शोले वेले, वो उनकी तरफ देख रहे हैं आप इधर तो जो बॉडी लोग जो बॉडी बनाता है, आपको बता दें कि एक दिन में शेप चेंज नहीं होता है, शेप चेंज होने में सालों लग जाता है। लेकिन एक साल में अगर वो बॉडी का शेप चेंज कर लेता है, उसके बाद एक्सरसाइज छोड़ भी दे, और वो ठीक से आप बीमार हो गए या कुछ हो गया ऐसा कि बिकोगे तो अलग बात है, नॉर्मल स्थिति में उसके बाद छोड़ भी दे तो वो शेप बहुत दिन तक बना रह जाता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या कि हम अगर मान लीजिए पढ़ना आप छोड़ भी दें, पढ़ाना छोड़ भी दें, तो भी ये कंसेप्ट मेरे पास में 8-10 साल के बाद भी रहेगा, क्योंकि इतना बार इस पर वर्क कर चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसको आप इतना बार कर जाइए कि एक एक बात आपके दिमाग में रह जाए हमेशा के लिए। इसको छोड़ना नहीं है, एकदम बार बार प्रैक्टिस, बार, और कंसेप्ट को घुमाते रहना। फ्रैक्शन से बनाए, सक्सेसिव करके बनाए, ग्राफ से बनाए, बार बार एक ही क्वेश्चन को हम 100 बार, हम बोलते हैं जीत का मंत्र हमेशा, परीक्षा में सफल होने का मंत्र हम हमेशा बताते हैं कि आप 100 किताब को एक बार बनाने से ज्यादा अच्छा है एक किताब को 100 बार बनाइए। एक ही चीज को इतना बार बनाइए कि, और आप एक बात बहुत, देखिए दिक्कत यह है ना, हम बार बार बोल रहे हैं, हम क्यों बता रहे हैं कि मेरे गाइडलाइन के अनुसार से मेहनत कीजिए। दुनिया में बहुत लोगों को सफल बनाए हैं। अच्छा हम इतना चीज बार बार बोलते हैं कि हम इतना चीज कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, सब चीज पूरा का पूरा आप ही के ऊपर समर्पित किए हुए हैं अपने आप को। दिन भर क्या कर रहे हैं, 24 घंटा आपकी सेवा में उपलब्ध है, यही ना कर रहे हैं। एग्जैक्ट लगभग हमको 4-5 महीना हो गया, 5 महीने से ही बताइए, 5 मिनट का रास्ता है मेरा घर। इस 4-5 महीने से हम मुश्किल से 1-2 बार गए होंगे 10-15 मिनट के लिए, यानी कंप्लीट हम इंस्टीट्यूट में 5 महीना से बने हुए। आप तो देख रहे हैं, आप लोग जो यहाँ है, यहाँ से हॉस्टल से यहाँ से यही करते हैं। उधर देखते हैं, उधर कुछ दिक्कत नहीं हो, यहाँ आते हैं, यहाँ कुछ दिक्कत नहीं हो। यानी मेरा सीधा पूरा का पूरा, सर रीजनिंग का क्लास है, और अच्छा रीजनिंग का क्लास है अभी, ठीक है। तो मेरा पूरा का पूरा मोटो ही जब यही है कि आपको सफलता देना, तो गलत रास्ता नहीं बताएंगे। हम बता रहे हैं ना कि आप 1000 किताब भी बनाइएगा, परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा जो कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं समझ में आएगा, नहीं बनेगा, वो एकदम होगा ही होगा। हमको मेरे पास ले आइए एग्जाम का क्वेश्चन, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन उसमें से हम फंस जाए, वो ऐसा आएगा। अरे आईआईटी का प्रोफेसर आईआईटी का क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता है, लगता है कि गड़बड़ है, नहीं ये सही है, नहीं वो सही है, क्योंकि हम किस माइंडसेट से क्वेश्चन सेट किए हैं, आप किस माइंडसेट से उसको समझ रहे हैं, वो पता नहीं चल सकता। कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। यानी सफलता सिर्फ और सिर्फ दिलाएगा जो क्वेश्चन से आप पूरी तरीके से परिचित हैं, और वो आपका हमेशा किसी भी एग्जाम में एबव 90% रहता है। परिचित क्वेश्चन 90% से ऊपर रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं बस जितना है ना उतना ही को बार बार बनाइए।
फिर मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।